हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों, आज 4 दिसंबर है और आज की सबसे बड़ी खबर, हालांकि सुबह ही मैं इसकी जानकारी आप लोगों को दे चुका हूं, लेकिन फिर भी यहां पर आप लोगों के कुछ संशय हैं, उनको दूर करने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के लिए परीक्षा तिथियाँ घोषित कर दी गई हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा होगी यह 9 और 10 फरवरी को कराई जाएगी। साथ ही साथ टीजीटी की परीक्षा यह 11-12 अप्रैल को होगी। उसके पहले पीजीटी की परीक्षा यानी कि प्रवक्ता की जो परीक्षा है वो करवाई जाएगी 4 और 5 अप्रैल को। तो टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाएं ये अप्रैल में हो रही हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा है ये फ़िलहाल 9 और 10 फरवरी को कराई जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बिल्कुल आप लोग अब अलर्ट हो जाइए। आपके लिए जो एग्ज़ाम डेट है वो घोषित किए जा चुके हैं। आपके मन में जो संशय चल रहा था वो भी अब तक दूर हो चुके होंगे। यहाँ पर देखो, जानकारी ये मिल रही है कि जो परीक्षा नियंत्रक हैं उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को 30 नवंबर तक को भेजे पत्र में इन परीक्षाओं के लिए 19 जून के एसओपी शासनादेश के अनुसार केंद्रों की सूची जल्द से जल्द मांगी है। तो फिलहाल जो परीक्षाएं होंगी वो जो तिथियां हैं यहाँ पर डिक्लेयर कर दी गई हैं और अब परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, देखो यहाँ पर ना, मैंने जब वीडियो अपलोड किया था एग्ज़ाम डेट से संबंधित, तो आप लोगों में से कुछ लोगों ने यहाँ पर ये सवाल किया था कि अभी तक नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि किसी भी चीज़ का एक बिल्कुल सिस्टम होता है, एक पैटर्न होता है और उसी के आधार पर कोई काम होता है। जैसे कि यहाँ पर जो लोग ये कह रहे हैं कि नोटिस क्यों नहीं आई, तो भाई साहब, रात तक तो आपको कुछ पता था नहीं, नोटिस कैसे जारी हो सकती है। सबसे पहले ये जानकारी अखबार वालों को दी गई ताकि आप लोगों तक ये खबर जो है सुबह सुबह पहुंच सके। इसके बाद नोटिस भी आपके लिए जारी कर दी जाएगी बहुत ही जल्द। तो थोड़ा सा इंतज़ार करना सीखिए और बिल्कुल भी पैनिक हो जाते हैं आप लोग कि नोटिस नहीं आई, नोटिस नहीं आई। तो जानकारी मिल गई आपको अखबारों के माध्यम से, सभी अखबारों में जानकारी है, बिल्कुल सही जानकारी है, इस पर आप बिल्कुल संदेह मत कीजिए। दूसरी बात ये कि नोटिस, जिनको नोटिस का इंतज़ार है वो आजकल का वेट कर लें, उनको नोटिस भी देखने को मिल जाएगी। मुझे लगता है कि आज शाम तक ही आपको नोटिस भी देखने को मिल जाएगी। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको अपनी परीक्षा की तैयारी करनी है। ठीक है, तो फिलहाल अब समय कितना आपके पास बचा हुआ है उसका कैलकुलेशन करिए और अब टीजीटी पीजीटी के साथ साथ जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा है उसके लिए कितना समय है ये आप लोग अंदाज़ा लगाइए और तैयारी में लग जाइए। सभी को बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, तो जितने भी अखबार हैं सभी में ये जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पर ज़्यादा सर्च नहीं करना है, ज़्यादा खोजना नहीं है और बिल्कुल मन में संदेह नहीं रखना है कि अभी जो परीक्षा होगी वो कब होगी। ठीक है, परीक्षा की तिथियाँ घोषित की जा चुकी हैं। बात करते हैं यहाँ पर अब हम लोग पीसीएस परीक्षा के बारे में। पीसीएस की परीक्षा में इस बार बड़े बदलाव आपको देखने को मिलने वाले हैं। परीक्षा की तिथियाँ जो हैं वो घोषित कर दी गई हैं। तिथियाँ क्या, तिथि बोली जाएगी क्योंकि एक ही दिन में परीक्षा हो रही है। जैसे पहले परीक्षा होती थी उसी प्रकार से परीक्षा 22 दिसंबर को कराई जाएगी। आज 4 दिसंबर है, आपके पास गिन चुन के कुल मिला के 2 हफ्ते का समय बचा हुआ है। अगले हफ्ते आपका जो एडमिट कार्ड है जारी कर दिया जाएगा। लेकिन इस बार जो परीक्षा केंद्र होंगे, तो जो पुरुषों के परीक्षा केंद्र होंगे उनके परीक्षा केंद्र दूसरे मंडल में बनाए जाएंगे। ठीक है, तो भाई साहब यहाँ पर जिला छोड़िए, इस बार आपका जो परीक्षा केंद्र होगा वो मंडल में ही नहीं रहेगा। जैसे कि आप वाराणसी मंडल में आते हैं तो वाराणसी मंडल का कोई भी जनपद आपकी परीक्षा केंद्र नहीं बनेगा, परीक्षा केंद्र दूसरे मंडल का कोई जिला बनाया जाएगा। साथ ही साथ जो महिलाएं हैं उनको गृह जनपद नहीं मिलेगा, उनको आसपास का जो जनपद होगा वहाँ पर मिलेगा। जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनको गृह जनपद दिया जाएगा। तो 22 दिसंबर से मुझे लग रहा है कि 21 को ही एक लंबी यात्रा का प्लान आप लोग कर लें, क्योंकि कम से कम आपको 100 से 200-300 किलोमीटर तक की यात्रा भी करने को मिल सकती है। तो बिल्कुल आप लोग आप मानसिक रूप से तैयार हो जाएं कि परीक्षा केंद्र जो हैं वो आपको काफ़ी दूर मिलने वाले हैं इस बार यूपी पीसीएस परीक्षा में। और साथ ही साथ सारी जो प्रिकॉशंस हैं वो भी रखी जाएंगी। परीक्षा कक्ष के अंदर, यानी कि जब एग्जामिनेशन हॉल में आप होंगे तो उसके अंदर प्रश्न पत्रों, ओएमआर सीट का सील पैकेट खोलते समय साक्षी के रूप में कम से कम 2 परीक्षार्थियों से हस्ताक्षर भी कराए जाएंगे। वहीं पर्यवेक्षणी अधिकारी के नेतृत्व में परीक्षा की सीसीटीवी लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी और इसके लिए कंट्रोल रूम बनेगा। एक दिन में 2 पालियों में परीक्षा होने पर
प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिका को परीक्षा केंद्र पर दोनों पालियों के लिए अलग अलग लाया जाएगा। तो देखो, पहली बार ऐसा हो रहा है जब सभी 75 जिलों में परीक्षा करवाई जा रही है। सभी 75 जिलों में ये परीक्षाएँ जो है करवाई जा रही हैं, और इसके लिए जो फिलहाल सभी 75 जिलों के नोडल ऑफिसर हैं उनकी बैठक भी बुलाई गई है, जिसमें परीक्षा की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। तो आयोग अगले हफ्ते आपका जो एडमिट कार्ड है उसको जारी कर देगा। देखो, ध्यान देना कि पीसीएस परीक्षा को विशिष्ट श्रेणी में रखते हुए शासन ने नियम शिथिल किए, तो एक दिन में परीक्षा कराने के लिए केंद्र की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। हालांकि इसके बाद भी आयोग को सभी 75 जिलों में परीक्षा करानी पड़ रही है, जबकि इसके पहले पीसीएस 2023 की जो परीक्षा हुई थी वो मात्र 51 जिलों में हुई थी, और 2023 में कुल 5,65,459 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। इस बार संख्या 10,695 कम है, लेकिन परीक्षा वाले जो जिले हैं उनकी संख्या 51 से बढ़ाकर सीधे 75 कर दी गई है। ऐसे में स्पष्ट है कि पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए निजी स्कूलों को केंद्र नहीं बनाया गया है, इस वजह से इस बार जिलों की संख्या बढ़ाई गई है। तो फिलहाल अब आप लोग बिल्कुल अलर्ट हो जाइए, और अब आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है। बात करते हैं आरओ एग्ज़ाम के बारे में। तो अभी आरओ पर फिलहाल अभी कोई निर्णय नहीं हो पाया है। आयोग ने पीसीएस की तरह यह परीक्षा भी 2 दिन कराने का निर्णय लिया था, लेकिन अभ्यर्थियों के आंदोलन के बाद आयोग ने इस निर्णय पर विचार करने के लिए कमेटी का गठन किया, और अभी कमेटी की ओर से रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद आयोग तय करेगा कि परीक्षा पूर्व की भांति 1 दिन में कराई जाए या फिर जैसे कि 2 दिन में। तो अभी इस पर निर्णय नहीं हो पाया है। देखो, आप लोगों के लिए एक बहुत ही इमरजेंसी नोटिस है। अगर आप लोग राजस्थान में आरपीएससी में ग्रेड 1 टीचर यानी कि जो जीआईसी लेक्चरर की पोस्ट आई हुई है उस पर अगर आप लोग आवेदन करना चाहते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि आज लास्ट डेट है, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग ध्यान रखिएगा कि आज अंतिम तारीख है। 5 नवंबर से आवेदन शुरू हुए थे और 4 दिसंबर तक रात 12 बजे तक आप आवेदन इसमें कर पाएंगे। 2202 पद हैं, और ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की ओर से 25 अक्टूबर को विज्ञापन जारी किया गया था। आवेदन जो है आज लास्ट डेट है, और इसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, और इसके अलावा हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, होम साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी, कॉमर्स, ड्राइंग, म्यूज़िक, फिजिकल एजुकेशन, कोच रेसलिंग, कोच खो खो, कोच हॉकी और कोच फुटबॉल के पद हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, और आवेदन जो है अगर अभी तक आप नहीं कर पाए तो आज लास्ट डेट है, ठीक है। तो आज आवेदन हर हालत में आपको कर लेना है, इसके बाद डेट शायद नहीं बढ़ेगी और फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर फ़िलहाल ये है ना कि जो लोग राजस्थान के हैं उनको तो उम्र सीमा में छूट मिलेगी, लेकिन जो लोग अदर स्टेट के हैं तो उनके जो उम्र सीमा है वो 40 वर्ष तय की गई है, ठीक है। 40 साल तक अगर आपकी उम्र है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ जो आपकी परीक्षा होगी, तो परीक्षा के बारे में जानकारी दी गई है कि कुल मिला के परीक्षा जो है वो आपकी 450 अंकों की होगी। परीक्षा कब तक होगी, बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आरपीएससी जीआईसी लेक्चरर यानी कि ग्रेड 1 की जो ये परीक्षा होने वाली है, ये परीक्षा कब तक हो पाएगी। तो दोस्तों बिल्कुल आप लोग ये जान लीजिए कि जो आपकी परीक्षा है, आपकी तैयारियां हर हालत में जून तक पूरी हो जानी चाहिए। आपकी परीक्षा जून के बाद कभी भी कराई जा सकती है। हालांकि कुछ जो यूट्यूब चैनल हैं वो बता रहे हैं कि परीक्षा आपकी जुलाई, अगस्त, सितंबर में हो सकती है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि उसके पहले आपकी तैयारियां अच्छे तरीके से हो जाएं, और साथ ही साथ जो उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाने का समय भी आपको मिल पाएगा। तो नियमित रूप से आप अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करिए ताकि समय रहते आपकी तैयारी पूरी हो सके। और एग्ज़ाम डेट के बारे में ज़्यादा चिंता मत करिए, फॉर्म अगर आपने भर दिया है तो अब आप पढ़ाई पर फोकस करिए। और रही बात सीटें, अभी तो 2202 सीटें हैं, सीटें आगे बढ़ भी सकती हैं, ठीक है। और परीक्षा तिथियां अभी डिक्लेयर नहीं की गई हैं। परीक्षा तिथियां जब घोषित की जाएंगी तो आपको जानकारी इस चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब ऐसी कोई जानकारी आए तो आप तक वो पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की सारी अपडेट्स। देखो, अगर आपने हमें एक्स पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा, ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि कुछ जानकारियाँ मैं केवल एक्स पर ही शेयर करता हूँ। और दूसरी बात यह है कि अगर आप लोग टेलीग्राम यूज़ करते हैं तो ये आपका टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश का, यहाँ पर आप लोग हमें फॉलो कर लीजिएगा। दोनों का लिंक मैं आपको पहले कमेंट में दे दूँगा। और टीजीटी पीजीटी की तैयारी आप कैसे करेंगे
इसके लिए जो गाइडलाइंस है वो भी आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय हिंद।